वेलकम दोस्तों। अलेहांद्रो गर्नाचो के पिछवाड़े पे रूबेन अमोरिम की लात पड़ चुकी है और यूनाइटेड का करियर गर्नाचो का शुरू होने से पहले ही समाप्त हो रहा है। और इस दौरान चेल्सी हाथ खड़े करके बोल रही है, रेड कारपेट बिछा के गर्नाचो को बोल रही है कि भाई आओ, मैनचेस्टर की गलियां छोड़ के लंदन आओ, सनशाइन मिलेगी, बारिश से छुटकारा मिलेगा। और फुटबॉल कैसा होगा वो तो खैर वक्त ही बताएगा। तो क्या चेल्सी में आके गर्नाचो का करियर उछाल पे जाएगा या नीचे जाएगा? और क्या गर्नाचो को जाने देने का डिसीजन मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक अच्छा डिसीजन है, सही डिसीजन है या नहीं, इस पे भी बात होगी। देखो, मेरा जो गर्नाचो को देखने का फर्स्ट इंप्रेशन था वो काफ़ी पॉजिटिव था। आई वॉज लाइक दिस गाय इज अप फॉर द फाइट। भाई ये बैटल के लिए बिल्कुल तैयार है लड़का, एकदम रॉ टैलेंट है, अच्छे खासे ग्लिम्प्स दिखे, इनफ इंग्रेडिएंट्स दिखे 10 है के अंडर, और अच्छा खासा इम्पैक्ट बेंच से दिखाया एट सच यंग एज। सो आई वॉज लाइक भाई देयर इज अ टैलेंट, देयर इज अ टैलेंट जिसके ऊपर अगर तुम अच्छे से काम करोगे, ग्रूम करोगे, ही कुड बी मैसिव मैन, यू नो, he could be a world class player. So much potential, so much to look forward to at such a young age. That was my first impression of Alejandro Garnacho. लेकिन आई डोंट नो रूबेन एमोरिम के अंडर ऐसा क्या हुआ। लेकिन एक चीज है भाई, रूबेन एमोरिम की पर्सनैलिटी मैटर करती है। और मैं बताऊंगा तुम्हें मेरा क्या इंप्रेशन है रूबेन एमोरिम की पर्सनैलिटी को लेके। आई थिंक इज अ वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय। आई थिंक इज अ नो नॉनसेंस टॉकर। वो डायरेक्ट बात करता है, सीधा मुंह पे करता है, एंड ही वांट्स हिज अथॉरिटी ओवर द ड्रेसिंग रूम। वो चाहता है कि हर प्लेयर उसके हिसाब से चले, खेले, उठे, बैठे, ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच। दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ये मिस कर देते हैं। ऑफ द पिच जो तुम्हारा बिहेवियर है, जो तुम्हारी डेडिकेशन है, जो तुम्हारी सिंसियरिटी है, डिसिप्लिन है, दैट्स द की वर्ड। रूबेन अमोरिम उस किस्म का मैनेजर है, उसको सब चीज़ें अपने अथॉरिटी से चाहिए। और यहीं पे अलेहांद्रो गर्नाचो का पत्ता कट गया, बिकॉज डिसिप्लिन, ऑफ पिच बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आई नो तुम यंग एज में हो, 20 साल के थे तुम, अभी तुम 21 के हो, तुम यूनाइटेड में स्टार्ट कर रहे हो, तो लफंगापन, वो आवारापन तुम्हारे अंदर आता है कि भाई नेम आ गया, फेम आ गया, कच्ची अकल होती है यार। 20 साल की उम्र में भैंचोद कौन मैच्योर बन जाता है। बट आई थिंक दैट एटीट्यूड, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। एक छोटा सा शब्द है एटीट्यूड, बट मैटर बहुत करता है। तो आई थिंक ये गर्नाचो का एटीट्यूड ही था ऑफ द पिच, जो बेसिकली गर्नाचो को उसका यूनाइटेड का फ्यूचर कॉस्ट कर गया। भाई एक आइकॉनिक इमेज थी लास्ट सीजन, आई गेस हॉयलुंड तो वैसे लंडी है, बाकी उसमें अमाद भी था और उसमें गर्नाचो भी था कि दो एकेडमी के लौंडे आके यूनाइटेड का फ्यूचर बन सकते हैं, एक न्यू एरा जो यूनाइटेड का शुरू हो रहा है उसको लीड कर सकते हैं। सो इट्स अ सैड एंड इन अ वे, एंड आई थिंक यूनाइटेड से ज्यादा यहाँ पे गर्नाचो का लॉस है। भाई तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, एकेडमी से तुम फर्स्ट टीम में ब्रेक कर चुके थे। भाई कितने प्लेयर हैं यार बड़े क्लब में एकेडमी में आते हैं और गुमनाम होके चले जाते हैं। मैं जो घंटा फर्स्ट टीम में ब्रेक थ्रू तक नहीं मिल पाती, तो तुम फर्स्ट टीम में ब्रेक थ्रू भी लिए, तुम अच्छा खासा करके भी दे रहे थे। भाई एटलीस्ट फुटबॉल जगत में लोग इतना जानना शुरू कर गए थे कि भाई गर्नाचो एक लौंडा है, एक लड़का, भाई दम है उसमें। तो बेसिकली तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें एक ग्रेट क्लब, प्रॉब्ली द बिगेस्ट क्लब इन इंग्लैंड, उसका फ्यूचर, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें कॉस्ट कर गया। तो ये यूनाइटेड का लॉस नहीं है ब्रो। यूनाइटेड का लॉस इसलिए नहीं है कि यूनाइटेड के पास बहुत रिसोर्सेज है। भाई पिछले सीजन यूनाइटेड की फ्रंट थ्री कुछ और थी, इस सीजन कुछ और है। एम्बूमो ऑन द राइट, मथेस कुन्या ऑन द लेफ्ट, सेस्को अप फ्रंट। कब, जब तुमने पिछले एक साल में एक 80 मिलियन का ऑलरेडी स्ट्राइकर साइन किया था हॉयलुंड। तो ये यूनाइटेड की लग्जरी है। प्लेयर आएंगे जाएंगे, यूनाइटेड को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तुम्हें रिप्लेस करने की सोच लेंगे, वो कर लेंगे। सो आई डोंट बिलीव इट्स यूनाइटेड लॉस, इट्स लॉस ऑफ अलेहांद्रो गर्नाचो कि तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें एक ग्रेट क्लब में तुम्हारा फ्यूचर कॉस्ट कर गया। एंड नाउ कम्स चेल्सीज पार्ट। भाई देखो, चेल्सी का एक फंडा बन चुका है रिसेंट टाइम्स का कि बहुत सारे यंगस्टर पे चेल्सी दांव लगा रहा है, जिसमें से
कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए काम कर रही हैं, जैसे काइसेडो यंगस्टर काम कर रहा है, रोमियो लाविया सिटी एकेडमी का प्रोडक्ट यंगस्टर काम कर रहा है, कॉलविल काम करके दे रहा है, कोल पामर एक और सिटी एकेडमी भाई लिटरली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सो यूथ पे कुछ हद तक चेल्सी का जो दांव है वो काम किया है, लेकिन बहुत हद तक काम नहीं भी किया है। क्रिस्टोफर एनकुंकू नो फ्यूचर, जाओ फेलिक्स ऑलरेडी सोल्ड, मधुएके ऑलरेडी सोल्ड, निकोलस जैक्सन को ऑफलोड करने की कोशिशें भरपूर हो रही हैं। मुद्रिक कहाँ से आया था कहाँ चला गया, भैंस जो डोप शोप ना मारा करो मुद्रिक छोटे, की हो गया वीरे, ज्यादा नशे हो गए भारी। तो ये एक मिक्स रिएक्शन है समझ लो। चेल्सी ने बहुत मोटा दांव खेला है पिछले 3-4 साल में और मोस्टली यंगस्टर्स पे खेला है। तुम इस चेल्सी के टोड बॉयली प्रोजेक्ट में एक चीज बड़ी कॉमन देखोगे, यहाँ कोई बड़े नाम साइन नहीं हुए भाई, यहाँ कोई बहुत एस्टेब्लिश्ड बहुत हैवी नेम बैगेज वाले साइनिंग्स नहीं हुई इस 1 बिलियन के एरा में। यंगस्टर पे दांव लगा, जिसमें से मैंने बताया बहुत लोगों ने काम किया, बहुत ने नहीं किया। तो फिर एज अ यंगस्टर आई विल ऑलवेज बी लिटिल बिट स्केप्टिकल कि चेल्सी में जाऊंगा, भैंचो तो ऑलरेडी स्क्वाड का रायता फैला हुआ है, ऑलरेडी भैंचो आ रहे हैं प्लेयर जा रहे हैं, क्या क्लैरिटी है, मैं कहीं चेल्सी में जाके बर्बाद ना हो जाऊं एज अ प्लेयर, मैं कोई चेल्सी में जाके बिल्कुल मेरा फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो जाए, ब्लर ना हो जाए। बट देन एक फिगर है चेल्सी में जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो, एंजो मारेस्का। भाई जिस बुरे हाल में 1 साल पहले चेल्सी था ना, जिस रायते में था भाई, एंजो मारेस्का इज गाय विद लॉट ऑफ क्लैरिटी, इज गाय विद लॉट ऑफ विजन एंड प्रेटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज प्लेयर। और पूरा फिल्टर करके दिया भाई, पूरा फिल्टर करके एक अच्छी खासी स्टार्टिंग 11 मारेस्का ने बनाई है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था इतने बड़े स्क्वाड से छन के अपनी टीम को अपने प्लेयर्स को फिगर आउट करना। तो आई थिंक गर्नाचो उस तरीके से एंजो मारेस्का पे अच्छा खासा ट्रस्ट कर सकता है कि मैं चेल्सी में जाऊंगा तो शायद जो यंगस्टर का ब्लूम किए हैं, ग्रूम किए हैं, शायद मेरा भी फ्यूचर बन सकता है। एंड आई बिलीव गर्नाचो पे अगर तुम काम करोगे ना तो तुम्हें एक अच्छा खासा प्लेयर मिलेगा, तुम्हें एक क्वालिटी विंगर मिलेगा, तुम्हें एक ऐसा प्लेयर मिलेगा जो आने वाले बहुत साल तुम्हारे लिए बॉल कर सकता है। अब क्रूशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है कि तुम डील स्ट्राइक कर रहे हो तो वो कितने में हो रही है, 40, 50, 60, मुझे लग रहा है 50-60 से ऊपर बहुत ज़्यादा जास्ती हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट चेल्सी के प्रोस्पेक्ट से ये अच्छी साइनिंग हो सकती है और गर्नाचो को एक दूसरा चांस मिल रहा है एट सच यंग एज। एक टॉप क्लब ने तुम्हें छोड़ा, दूसरे टॉप क्लब ने तुम्हें ग्रैब किया। सो आई होप गर्नाचो अपने यूनाइटेड के जो करियर जो शुरू होने से पहले खत्म हो गया उससे कुछ सीखे। अभी तुम 21 के हो ठीक है, लेकिन तुम्हें मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, तुम्हें अपना एटीट्यूड, डिसिप्लिन, वो सब सिंसियरिटी तुम्हें ग्रो करनी पड़ेगी भाई, अगर तुम करियर में ग्रो करना चाहते हो। वरना ये फुटबॉल है, यहाँ तुम चले जाओगे कोई और आ जाएगा भाई, चेल्सी कोई और ढूंढ लेगी, तुम यहाँ भी नहीं कुछ करोगे, यहाँ भी तुम बकचोदियाँ ही पेलोगे। तो I think it could be a promising signing. It has a lot of promise. He has a lot of ingredients to be a world class player. So Chelsea point of view से ये एक और गैम्बल काइंड ऑफ साइनिंग होगी, बिकॉज तुम्हें पता है कि गर्नाचो पहले सीजन से आके कोई तुम्हारा रेगुलर स्टार्टर नहीं बनेगा, गर्नाचो कोई पहले सीजन में आके तुम्हारे स्क्वाड को या टीम को इंस्टेंट इंप्रूव नहीं करेगा। इट्स मोर लाइक कि तुम्हें गर्नाचो पे काम करना पड़ेगा 1-2 साल 3 साल, देन क्या पता गर्नाचो टॉप प्लेयर बन जाए, फिर तुम गर्नाचो को बॉल करते हो देखोगे, फिर गर्नाचो तुम्हें अच्छा खासा स्टेप अप करके देगा। सो इट्स गिव एंड टेक काइंड ऑफ साइनिंग, बट चेल्सी आर डूइंग व्हाट चेल्सी डू, राइवल से ही माल उठा के चला हुआ है काम भाई, चिपका दिया गया है। तो चेल्सी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है। आई थिंक मुझे इस साइनिंग को लेके काफ़ी ऑप्टिमिज्म है। आई थिंक चेल्सी में गर्नाचो की साइनिंग अच्छे खासा काम कर सकती है।